स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलिए यहाँ तक ये देखिएगा, ये होर्डिंग का कहीं कुछ लेसन आ रहा है, ये मेरे या डीबग नहीं हो पा रहा है। नॉट एक्टिव। आ रहा है, फिर उसके बाद ये चेंज होना चाहिए। चलिए अच्छा होगा, इसमें देखता हूँ ऑप्शन चेंज करके, नहीं हो तो कुछ और वो करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको फिक्स्ड करेंगे। यानी मीनू को नई चीज के अंदर सेव एज मीनू फिक्स। बॉडी की मार्जिन भी सेट करेंगे, तो सबसे ऊपर स्टाइल के बाद आ जाएगा बॉडी, और ये मार्जिन रहेगी 0, एकदम मतलब स्टार्ट इनिशियली शुरू हो गया। यूएल में स्टाइल नन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ आप कम कर लीजिए, इसको परसेंटेज में अब इस बार कर लीजिए 25%। बैकग्राउंड कलर, पोजीशन जो मैंने बोला था, पोजीशन जो आप यूज कर रहे थे पोजीशन, और वो पोजीशन है फिक्स। लास्ट में आपने पोजीशन की फिक्स कर चुके हैं, फिक्स आप लोग। हाइट 100%, और ओवरफ्लो ऑटो। ये ओवरफ्लो क्या है, वो जो आपकी लिस्ट है, अगर स्क्रीन से ज्यादा वो होगी तो ऑटोमेटिक उसको सेट करेगा। तो नई चीज यहाँ पे ओवरफ्लो आ गई, पोजीशन आ गई, हाइट आ गई, बाकी पीछे हाइट। ये चाहे तो आप बॉर्डर हटा दीजिए, चाहे तो रहने दीजिएगा, चाहे तो हटा लीजिएगा। अगर करिएगा तो इसको कमेंट डाल के वो कर दीजिएगा। अब लिस्ट है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, कलर वही रहने दीजिए, पैडिंग वही रहने दीजिए। ठीक है, डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिस्ट ए एक्टिव आ जाइए। अब ये वाला, ये भी ऑफ कर दीजिए। लिस्ट ए एक्टिव, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, ये रहने दीजिए। लिस्ट ए होवर नॉट, हालांकि ये कर नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इससे बता रही है, ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिस्ट ए होवर नॉट एक्टिव, ये तो वही है, डॉट एक्टिव हो गया। बैकग्राउंड कलर ये है, कलर वाइट, और स्टाइल क्लोज, ये दोनों मतलब करेगा एलाई और एलाई लास्ट चाइल्ड वाला ये। अब आ जाइए अपने बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर इसमें अब क्या चेंज करना होगा, एक हेडिंग बना लीजिए यूएल के पहले, जहाँ यूएल शुरू कर रहा है उससे ठीक पहले एक हेडिंग कॉलेज। उसके बाद लिस्ट ए
क्लास इक्वल टू एक्टिव ये रहने दिए, HRE फॉर्म ये सब रहने दिए, सब पूरा यहाँ पे यूएल को क्लोज कर लीजिए। अब फिर एक डिव डिफाइन करिए। ये डिव डिफाइन किस लिए हो रही है, वही बाकी चीजों के लिए हो रही है। डिव स्टाइल इक्वल टू, ये इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस सबको याद होगा, अगर तो याद होगा कि इनलाइन सीएसएस कैसे लिखते थे। मार्जिन लेफ्ट के बाद 25% सेमीकोलन, फिर दूसरी वो पैडिंग 1 पिक्सल 16 पिक्सल, फिर हाइट 1000 पिक्सल। ये है इनलाइन सीएसएस लिखने का। सबको याद होगा डिव के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट हो जाता है। इनलाइन सीएसएस में स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू सब वैसे ही रहती है, वही स्ट्रक्चर लिखने का। दूसरी एट्रीब्यूट लिखने के लिए स्पेस देते हैं, फिर दूसरे की वैल्यू पूरी सेम वही, लेकिन इन चीज़ों को डबल कोट में प्लेस करते हैं क्योंकि ये स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया तो ये वैल्यू सब हो गई। वहां पे प्रॉपर्टी होता था और फिर वैल्यू होती थी ये। यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी बन गया है HTML के अंदर। दिस इज इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ये बहुत ही क्लियर सबका होना चाहिए। इसका भी ये डाउट क्लियर है वो पहले से एक बार अपना रिवाइज कर ले। ये दे दिया, उसके बाद फिर हमने दे दिया हेडिंग 2, यहाँ पे एक और हेडिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर दे दिया। फिर एक और हेडिंग दे दिया H4, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आप एक पैराग्राफ लिख दो। ठीक, मेनू 6, ये आपका एक दूसरे तरीका पेज जिसके अंदर मेनू है, स्ट्रक्चर है और कंटेंट भी है। आपने देखा होगा। अब इसमें फर्क क्या है, देखिए जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये जो मेनू है ये फिक्स्ड है और कंटेंट हमारा ऊपर नीचे। अभी तो कंटेंट थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। यही पैराग्राफ हम एक और ले लेते हैं यहाँ से। बड़ा पेज है, थोड़ा सा मैटर ज्यादा है, और ये लैपटॉप टॉप पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये अब देखिए ये हमारी हेडिंग हो गई। जाहिर सी बात है जब ऊपर करेंगे तो ये चलिए वो हो जाएगी, लेकिन मीनू हमारा फिक्स्ड है, मीनू वहीं का वहीं है। ये जो हमने पोजीशन दी है यहाँ पे, मार्जिन हमारी 0 एकदम वहां से कॉर्नर से आ रही है, विड्थ हमारी ये है, पैडिंग हमारी ये है, और कुछ तो दिया नहीं है।
ठीक है, ये हम और कम कर दें विड्थ को 15 मान लीजिए। ये देखिए कम हो गया है। तो आप इसकी विड्थ को और वो कम करना पड़ेगा यहाँ पे आके, ये जो हमने दिया है लेफ्ट, इसको और कम कर लीजिए। तो इधर आ गया, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा ये लग रहा है। तो ये हेडिंग हुई, हमारा सब मेन्यू है और हमारा कंटेंट। अब इस कंटेंट को आप स्क्रॉल करते रहिए, जितना भी कंटेंट आपकी हेडिंग में ही है। अभी लिंक करेंगे तो अगर लिंक विद इन पेज, जो आप अभी तक लिंक विद इन पेज सब लोग कर चुके हैं, चाहे तो वही लिंक विद इन पेज का पूरा कंटेंट उठा के यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और ये सारा लिंक इसी पे आप लिंक विद इन पेज करा लिए, तो आपका देखिए कितना ब्यूटीफुल पेज बन जाएगा कि यहाँ पे सारे आपके लिंक हैं किनारे, सीएसएस का हिस्सा हो गया, बाकी एचटीएमएल का लिंक विद इन पेज का एंकर और ये वो सब रहेगा। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वो पेज यहाँ आ जाएगा, वो कंटेंट यहाँ आ जाएगा, और स्क्रॉलिंग अगर होगी तो ये यहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका सीएसएस का एक नया। इसमें सीएसएस मेनू बहुत ज्यादा है, मैं कम से कम 12-14 छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। शुरू का तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आराम से कर लेंगे, बाद में ये बढ़ता चला जा रहा है। और हेडिंग को ये H1 कर दीजिए, अलाइन कर दीजिए। अब ये ठीक हो गया, ठीक है, ये हेडिंग है। अब ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है मेन्यू आपका। ठीक है, फिर आपका ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। नुसरत, हेलो नुसरत, आवाज आ रही है? यस सर। सर आपका कुछ पता नहीं चल रहा, आप किस दिन रह रही हो, क्या कर रही हैं, एकदम बेखबर हैं आप एकदम, मतलब मैं। नहीं सर, वो सर कुछ काम था, चले गए थे, अभी को आए हैं तो जल्दी से क्लास लेने लगे। अच्छा, बट आपका पीछे जो पढ़ा रहे हैं हो रहा है, दिक्कत हो नहीं रही है, कर रही है नहीं कर रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। सर, मेरा पीछे वाला हो गया है सब। कब हो गया है? यस सर, और ट्विटर पे वो भी बना लिए हैं। अच्छा, ट्विटर पे आप उस दिन थी, क्लास किया था? यस सर। अच्छा, यस सर, सर पूरा क्लास करते हैं। बीच बीच में आप मुझे नजर नहीं आती हैं, इसलिए मैंने पूछा। सर आज ही तो नहीं आए हैं बस। शफक, यस सर। हो गया, समझ में आ गया? आज बस इतनी जी कहने दें और बता दें, आज का करने के लिए 2 दिन का काम हो गया ये। मैं सर, तो आज के लिए बस करिए। वही तो कह रहा हूँ, मैं तो बड़ी स्पीड स्पीड में दनादन दना बताता चला जाता हूँ, और आप सोचते होंगे कि इतना सारा है। मोबाइल वाले तो सब लोग आप लोग कोसते नहीं ना है कि इतना सारा बता रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बस पढ़ा के खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये नहीं ना सोचते हैं आप लोग। महविश, यस सर। हो गया? आप किस पे करती हो, मोबाइल पे? तो मोबाइल पे ही करना पड़ता है और होता नहीं सही से उससे। वही, यही चीज ना दिक्कत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल पे करना पड़ता, होता नहीं है सही से, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी सब है। सब बस नोट कर करके ज्यादातर अच्छे से मोबाइल पे बस थोड़ा सा चेक करके रख देते हैं, ताकि फिर जब कॉलेज खुलेगा तो करेंगे सही से। हाँ, लेकिन एक बार में समय, मतलब एक बार अगर आप क्लास कर रही हो, नोट करके रख ले रही हो ना, तो जब दोबारा करोगी ना लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर पे, तो आ जाएगा, क्लियर होगा। बट ये यस नहीं है कि सर, मैं पूरा एकदम अच्छे से नोट करती हूँ और मोबाइल पे भी ट्राई हाँ करती हाँ, हूँ। बिल्कुल बस बिल्कुल, जहन सेम में, सेम ही कर सकते हैं। हाँ जहन में रखिए, एक बार देख लीजिए, वीडियो यस देख लीजिए, क्लास करिए, कॉपी में नोट करिए, समझ जाइए प्रोग्राम को, उसके बाद जब भी मौका पूरा मिलेगा ना तो आप वो कर लेंगे।
यस सर, फिर उसको जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरा फाइल बना के सेव कर लूंगी बिल्कुल कॉलेज में। बिल्कुल कीजिएगा। तो अंशिका नहीं सॉरी शिवांगी लैपटॉप पे कर रही हैं और वो शफक कर रही हैं, यही दो लोग कर रहे हैं और भी कोई लैपटॉप पे कर रहा है? सर हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं। कौन? मरियम मरियम मरियम? नहीं सर, नुसरत। अच्छा नुसरत, आप कंप्यूटर पे कर रही हैं? यस सर, मेरे तब दे आप रहे हैं। हाँ तब आपका कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता दे रहे हैं। मैं अभी नोट कर लेता हूँ कंप्यूटर वाले कौन कौन है, मैं भूल जाता हूँ। नुसरत है, शफक है और शिवांगी। ऐमन के पास भी है ना? हाँ सर। यस सर। ऐमन आप किस पे कर रही बट हो? सर वो फोन पे करती है, एमन फोन पे करती है। ऐमन चली गई नहीं, थी। दोनों पे कर। मरियम आप किस पे करती हो? मरियम, ये तीन जो कंप्यूटर वाले हैं, आप लोग उनके घर के नजदीक नहीं रहते हैं? कोई पड़ोस में नेबर में हो तो शेयर कर लीजिए। सर मोबाइल तो कोई छूने नहीं देता। मोबाइल छूने नहीं देता, कंप्यूटर क्यों छूने देगा? सर सही बोल रही है। नहीं सर, सब नहीं देता ना। अच्छा चलिए फिर ठीक है, तब आज यहीं और सर पे वैसे भी कहाँ जहाँ जाओ आजकल, तो पहले तो कोरोना का चलता है कि कहीं कोरोना ना हो, सैनिटाइज करवाएंगे, इतना नौटंकी। सही बात है। घर में घुसाने से पहले लोग 70 बार सोचते हैं। सही बात है। चलिए फिर आज सर इसलिए यहीं सबसे तक बड़ी रहें। प्रॉब्लम तो आज के टाइम की यही है। आज यहीं सर रहने कॉलेज कब दीजिए। से खुलेगा? अभी देखिए कॉलेज 5 पहली से हम लोग को कहा गया आने के लिए, तो पहली से जाएंगे कॉलेज। 5 जुलाई से एग्जाम शुरू होगा, अगस्त में तक जाएगा। अगर 1 जुलाई के बाद कुछ डिसाइड हुआ कि स्टूडेंट को अलाउ करेंगे थोड़ा बहुत क्लासेस वगैरह, जैसे एलएलबी और बीएड की क्लासेस चल रहे हैं, बाकी के तो एग्जाम की डेट आ गई है। और ऐसे कंप्यूटर के बीएड, एलएलबी और कंप्यूटर अगर अलाउ होगा तो आप लोग को परमिशन फिर अनाउंस करेंगे, आप लोग लाइएगा लैब के लिए और क्लास फिर वहाँ शुरू हो जाएगा। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो कम से कम 13 अगस्त तक तो फिर नहीं कोई क्लास लागू होगा। 13 अगस्त या पता नहीं क्या अगस्त तक एग्जाम जाएगा। तो लग यही रहा है कि अगर अगस्त में खुलेगा तो सितंबर में आप लोग का एग्जाम ही है। तो उम्मीद करिए, दुआ करिए खुल जाए। ठीक है, तो आज यहीं पे फिर वाइंड अप किया जाए। यस सर। यस सर। हाँ तो आज सर एक हाँ बताइए, कुछ क्वेश्चन था मेरा। आप पूछिए। हेलो हाँ पूछिए, क्या पूछिए। सर, वो कह रहे थे कि जो फॉन्ट और स्टाइल होता है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोग अनम्यूट कीजिए हेलो अपना। सर, फॉन्ट और स्टाइल तो फोन में अगर चेंज करना हो तो वो सेटिंग से। कहाँ की क्या सेटिंग? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है अंशिका। अंशिका मैं तुमको बता दूंगी। सर फॉन्ट और स्टाइल जो होता है वो तो, सर वो तो फोन के सेटिंग से होता है, पर इंस्टा पे भी आता है सर। नेटवर्क किस चीज का पूछ रहे हो आप? ट्विटर वोटर मोबाइल का की पूछ बात रही है हो सर, क्या? जाने दीजिए। है? ट्विटर का नहीं सर पूछ रही मैं पूछ रही फॉन्ट और स्टाइल जो होता है वो इंस्टा पे कुछ अलग उसका फीचर होता है क्या? एक तो फॉन्ट और स्टाइल फोन की सेटिंग से चेंज की जाती है, हाँ और हाँ तो इंस्टा वगैरह पे, एफबी वगैरह पे उसका कुछ अलग होता है क्या सिस्टम? हाँ हाँ अलग होता है। सर वही पूछना था, मेरी कल एक फ्रेंड वैसे करके मुझे बता रही थी उसके बारे में, तो वो कॉल पर बता रही थी। सर मैं उससे डिटेल लेने की कोशिश करी, पर वो कही कि बाद में बताऊंगी, और उसने बताया भी नहीं। अच्छा हाँ बिल्कुल होता है सर वही वो। क्या जानना तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर मुझे वही जानना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा। चलो ये तो ओ लेवल में नहीं ना आता है क्वेश्चन। नहीं सर। हाँ तो ओ लेवल में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसकी टेंशन मत लो। जब खुले होलेगा फिर ये पूछ लेना, देखेंगे बदला देंगे। ठीक है सर। होती है वो सेटिंग में अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल और कंटेंट और डिस्प्ले
छोटा बड़ा आइकॉन, वो बहुत सेटिंग्स होती सर है। वो तो लेकिन मुझे लगता है कि बस फोन की सेटिंग में होती है, ऐसे ऐप की सेटिंग में तो नहीं होता होगा, बस ये मुझे जानना था। ऐप की भी सेटिंग्स में होता है, ऐप की अच्छा सर, ठीक है सर, मैं तब देख लूंगी। के भी ऑप्शंस होते हैं, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। ओके, हाँ। ठीक है चलिए सर। फिर ठीक है, आज फिर यहीं पे जो है क्लोज करते हैं, और कल तक अगर कर लेंगे तो इन्फॉर्म कीजिएगा, नहीं तो कल फिर ब्रेक लेके, कल नहीं होगा तो CSS नहीं बताएंगे आप लोगों को, ट्विटर पे कुछ जो थोड़ा बचा हुआ वो बता देंगे, ट्विटर पे स्पेस बताना है, ट्विटर का स्पेस बता देंगे, CSS नहीं पढ़ाएंगे, परसों से पढ़ाएंगे, कर डालिएगा, होना भी जरूरी है। ट्विटर का स्पेस है और ये दो दो दिन। हाँ ठीक है, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं, मैं इनको थोड़ा सा बदला दूँ आसिफा को। फ्रेम है, अगर आपको किसी का फ्रेम बचा उचा हो तो फ्रेम के लिए रुक जाए, इनको थोड़ा फ्रेम बताना है, ठीक है। आसिफा आपको ना आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ठीक है। चलो आप आ जाओ फ्रेम। फ्रेम का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फ्रेम अब प्रैक्टिकली वेब पेजेस में यूज नहीं होते हैं। सर ये HTML। हाँ HTML का है फ्रेम, यूज नहीं होते हैं, लेकिन फ्रेम एक बहुत ज़रूरी पार्ट था जहाँ से, और फिर उसके बाद ही से ये सब चीज़ें आई, तो इसीलिए सिलेबस के अंदर है ये। तो फिर बताना हो रहा है फ्रेम, HTML फ्रेम। सबसे पहली चीज है कि और समझिए कि फ्रेम जब यूज करते हैं, जो मेन फाइल फ्रेम की है उसके अंदर बॉडी नहीं यूज होता है। अच्छा, हेड में टाइटल दिया और उसके बाद यहीं पे पूरा प्रोग्राम हो जाता है, यानी हेड, टाइटल दिया, टाइटल क्लोज किया, हेड, उसके बाद यहीं पे शुरू कर लीजिए फ्रेम। फ्रेम का सबसे पहला वो है फ्रेम सेट एलिमेंट, उसमें जो दो जरूरी एट्रीब्यूट है, कॉल एंड रोज, कॉलम में बनाना है फ्रेम या रोज में। इसकी वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वो तीन तरीके से होती है। पिक्सल में हमने दे दिया 500, ये पिक्सल है। हमने दे दिया परसेंटेज, हमने दे दिया 50%, 50%। तो दो कॉलम बनेंगे 50-50% के। हमने दे दिया 30%, 30%, 30%। तो तीन कॉलम बनेंगे 30-30% के। हमने इसको 40 कर दिया, 20 वाले को 40 कर दिया। हम इस फ्रेम सेट को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके स्टार, एस्ट्रिक्स, कॉमा, एस्ट्रिक्स, कॉमा, एस्ट्रिक्स, कॉमा, एस्ट्रिक्स। तो चार कॉलम, ये एस्ट्रिक्स एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वैल्यू इक्वल साइज में चार उसमें डिफाइन कर देगा, 1 2 3 4 कॉलम। तीन करेंगे 3 में करेगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
30%, 30%, एस्टिक्स, यानी 30-30% का 2 कॉलम, बचा हुआ बचे हुए को रिप्रेजेंट कर लेगा ये एस्टिक्स। तो ये तीनों तरीके से हम इसकी वैल्यूज को दे सकते हैं, परसेंटेज में, पिक्सल में और एस्टिक्स में। एस्टिक्स का मतलब है वाइल्ड कार्ड एक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो हम यहाँ पे अभी दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एस्टिक्स से। हमने ऐसे किया, उसके बाद फिर हम इसके अंदर यूज करते हैं, जो यूज किया था फ्रेम, फ्रेम सेट, फिर उसके अंदर के सारे फ्रेम, और फ्रेम की वैल्यू क्या होती है, SRC। अब यहाँ पे हमने पहली फाइल दे दी फर्स्ट फ्रेम .html, 4 हमारा फ्रेम बनेगा, 1 2 3 4, तो 4 फ्रेम का एलिमेंट यूज करेंगे चारों फाइल के लिए। फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम। HTML को क्लोज किया और यहाँ पे फ्रेम सेट को पहले क्लोज करेंगे। फाइल को सेव किया और आपके frame.html फ्रेम में सर फ्रेम के अंदर फ्रेम सेट होता है तो पहले फ्रेम यूज करेंगे। हाँ, नहीं फ्रेम सेट कॉलम्स ये हो गया, और फ्रेम SRC, SRC2, SRC3, SRC4, और फ्रेम की फाइल का बन के आना चाहिए, ये नहीं आ रहा बन के। क्या कमी हो रही है, कॉल्स सारे फ्रेम सेट की स्पेलिंग तो ठीक है ना, 4 कॉलम बन गए और इसके अंदर फ्रेम सेट की ये फाइल हो गई। फ्रेम को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, या तो HTML इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलते हैं। स्ट्रक्चर नहीं बन के आ रहा है। सर फ्रेम सेट के नीचे फ्रेम ही लिखा जाएगा जब पाथ देंगे एसआरसी का, सोर्स का। नहीं, ये तो फाइल का नाम है ना, ये कोई भी फाइल हो सकती है ना। जी। ये तो कोई, हम तो ऐसे टेम्पोररी एक नेम दे रहे हैं ना, ये तो फाइल कोई भी हो सकती है। हेड में हेड, अच्छा हम ये हटा दे रहे हैं, फिर कुछ नहीं सेव करके देखते हैं। अच्छा, ये फ्रेम की फाइल जो है
अब ये बन गया है। जी वगैरह भी क्यों नहीं बन जा रहा है? ठीक है, ये 4 कॉलम में बन गए। अब यहाँ कोई फाइल तो है नहीं, पाथ तो है नहीं। शुक्रिया। हम इधर ही बैठे हैं क्या? अच्छा, ये थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉलम ये बन के आ गए कॉल्स में। जी तो ये है फ्रेम का स्ट्रक्चर बन गया अभी। अब इसके अंदर हम चेंज करते हैं और इसको हम कर देते हैं रोज। कॉल की यहाँ कर देते हैं रोज। ये रोज हो गई। एक तुम 4 फाइल बना लेना और 4 फाइल का मीनिंगफुल फाइल हो और उनका पाथ देना है। हम तो ऐसे ही बता रहे हैं, बताने के लिए हम बता रहे हैं, बट आप जो बनाना तो उसके अंदर एक मीनिंगफुल फाइल बना के उसके अंदर करिएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरा इसमें तरीका है मिक्स्ड बनाना, यानी कि रोज और कॉलम दोनों होंगे। अब वो कैसे दोनों होंगे? फ्रेम सेट पहले आप देना कॉल्स, ठीक है, आप यहाँ पे 3 दे देना, 1 2 3। फिर उसके नीचे होगा फ्रेम सेट यूज कर लेना रोज, रोज देना 2। फर्स्ट फ्रेम है, सेकंड फ्रेम, 2 फ्रेम। 2 फ्रेम के बाद आप फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। ये इसका क्लोज हो रहा है। सब लाइन में ये और क्लियर पता चलता है। ये फ्रेम सेट जो क्लोज हुआ है ना, ये इसका क्लोज हुआ है ये। रो का। हाँ, ये रोज का। अब उसके बाद नीचे 2 फ्रेम की एसआरसी थर्ड और फोर्थ ये आ गई। और फिर ये फ्रेम सेट क्लोज हुआ है। तो ये इसका क्लोज हुआ है और ये जो क्लोज हो रहा है वो ये है। तो सिंपली आपने ये ऐड कर लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या हो रहा है और उससे फिर समझो। ये एक ये एक एक। तो अब पहले इसको ध्यान से देखो, हमने पहले जो दिया है फ्रेम सेट कॉलम 3 1 2 3। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बन गया, इसने बना दिया ये। ठीक, फिर उसके अंदर हम दे रहे हैं फ्रेम सेट रोज 2। तो चूंकि पहले कॉलम को ये रिप्रेजेंट करेगा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो पहली रो, पहले कॉलम के अंदर इसने 2 रो बना दी। फर्स्ट कॉलम में 1 रो 2 रो। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 फाइल मेंशन कर दिया। तो वो जो दोनों फाइल होगी, अगर मीनिंगफुल फाइल दोगी वो यहाँ आएगी। अभी हम वो फाइल कोई लगा दे रहे हैं यहाँ। फिर हमने फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया, इसलिए ये फ्रेम यहीं पे क्लोज हो गया, ये यहीं पे क्लोज हो गया। अगर हम क्लोज नहीं करते तो अगला पेज फिर इसी के ठीक नीचे आ जाता। तो अगला पेज यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रेम। मिक्स्ड फ्रेम। फिर नेक्स्ट है, 4 मिनट बचा हुआ, इसी में बता दे रहे हैं क्योंकि जी तुम करना ये, नहीं तो पूरा सेशन फिर से कनेक्ट ठीक है। करना पड़ेगा। तो फिर तुमको अलग से तो बता ही देंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ठीक है ऐसे सर। करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो जी अब अगला जी जी नेक्स्टेड वाला भी देख लो। मीनिंगफुल फाइल तुम लगा लोगी, तुमको इतना समझ में आ गया है। जी अब यहाँ पे नेस्टेड वाले में तुम फ्रेम सेट कॉल्स करना, 2 कॉलम दे देना, 2 कॉलम सिंपली। उसके बाद फ्रेम एसआरसी करना, फ्रेम ये रूल यहाँ अब नहीं आएगा।
फ्रेम एसआरसी कर देना, फर्स्ट फाइल नेम दे देना, उसके बाद अब पेस्ट करना फ्रेम रोज का। और यहाँ पे फिर 2 रोज देना और उसके अंदर फाइल करना सेकंड वाली। तो पहला कॉल्स दिया, फिर एक फाइल दिया, फिर रोज 2 दिया, फिर एक फाइल दिया। अब फिर करेंगे कॉल्स। फिर कॉल्स 2 देना और उसके अंदर तुम थर्ड और फोर्थ फाइल प्लेस कर देना। ये जो थर्ड और फोर्थ फाइल है नेस्टेड कहलाता है। नेस्टेड क्या है वो अभी स्ट्रक्चर आएगा तो देखना। और उसके बाद ये दोनों देने के बाद फ्रेम सेट 3 टाइम क्लोज होगा, क्योंकि वो 3 फ्रेम सेट ऊपर ओपन हो रहा है। तो क्या ओपन हो रहा है समझ जाओ पहले। ये जो ओपन हुआ है इसका क्लोज ये हुआ है, ये जो ओपन हुआ है इसका क्लोज ये हुआ है, और ये जो ओपन हुआ है इसका क्लोज ये हुआ है। समझ रहे हो? जी। फाइल को सेव करो। दिस इज अ नेस्टेड। अब इसको ध्यान से देखो। पहले मैंने 2 कॉलम बनाया, उसने इसको 2 कॉलम बना दिया, 1 कॉलम 2 कॉलम। इसमें तो जी। कुछ स्क्रॉल बार भी होता है, स्क्रॉल बार वाला ऑप्शन आगे है वो बदला देंगे। ठीक है, 2 कॉलम में कर दिया। फिर हमने पहले कॉलम उसके अंदर फाइल लगाई फर्स्ट फ्रेम डॉट एचटीएमएल। तो फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे आ गई। ये तुम मीनिंगफुल फाइल बनाना, 4 फाइल कम से कम बना लेना। तो चारों वहां रखोगी जी। तो तुम और उसके अंदर कंटेंट रखना ऐसा कि जब खुले तो पता चले हाँ ये पहली फाइल है ये दूसरी फाइल है। अब फिर हम जी। देखो कर रहे हैं इसी फ्रेम के अंदर, मतलब ये जब लगा लिया तो फ्रेम सेट रोज कर रहे हैं, 2 रो। तो जो दूसरे कॉलम में ये 2 रो बना दिया, 1 रो 2 रो। ठीक है, 1 रो 2 जी। रो। जब 2 रो बन गई तो उसके अंदर फिर पहली रो के अंदर यानी इसके अंदर, ये जो पहली रो है इसके अंदर इसने लगा दिया फ्रेम एसआरसी सेकंड फ्रेम। सेकंड फाइल यहाँ पे आ रही है, हो गई। फिर बचे हुई रो में ये जो रो है नीचे वाली, ये वाली रो को उसने डिवाइड कर दिया 2 कॉलम में, 2 कॉलम। अब उसके अंदर आ गया थर्ड फ्रेम फोर्थ फ्रेम। तो यहाँ थर्ड और फोर्थ, ये कहलाता है नेस्टेड फ्रेम। और ये क्वेश्चन कभी पूछ भी सकता है, डिस्क्राइब नेस्टेड फ्रेम विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यही पूरा प्रोग्राम का तुमको लिखना पड़ेगा और ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आउटपुट के लिए। समझ गई? जी सर, समझ में आ गया। अब तुम यहाँ पे कोई मीनिंगफुल फाइल लगाना। हम मीनिंगफुल आई तो ऐसे बना भी देते हैं, रुको। इसी फाइल को हम सेव एज करते हैं और इसका नाम दे देते हैं तुम्हारी फाइल। जब तक टाइम जो भी बचा है, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में फाइल। सर जो फाइल बनी हुई है उसी में से कोई फाइल ओपन कर दीजिए, बहुत सारी फाइल्स होंगी। नहीं बना लेना, नहीं चाहे इसी को कर लेना। ठीक है, बना लेंगे। फर्स्ट फ्रेम और इसके अंदर हम